वही साल में एक बार अवेल कर सकते हो, आप 2 बार अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये एक सोशल पार्ट है, ये सामाजिक दायित्व है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं और उनके जानिएगा प्रति विस्तार से सरकार इस का एक बजट सामाजिक को दायित्व लेकर है कि वो क्या उनको सोच सुविधा रहे दे। हैं और तमाम देखो सर, पैनलिस्ट। आप दामोदर का रुख करना केंद्र चाहेंगे हम। दामोदर किसानों के बीच में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। दामोदर, बातचीत करिए, कितने खुश हैं इस बजट से? ये बजट कैसा लगा उन्हें? क्या उनका विकास इस बजट के जरिए उन्हें दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारे साथ किसान मौजूद हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। सर, इस बजट को लेकर किसानों का जो विज़न है वो कहाँ तक दिखाई दे रहा है? इसमें इस बजट से कितने खुश हैं आप लोग? कितना बजट फ़ायदेमंद रहेगा? बजट का तो पूरा अब जो खाका सामने आएगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद में कल प्रतिक्रिया अच्छी रूप से हम लोग दे पाएंगे। एक इन्होंने अभी बोला है कि 32 किस्में जारी करेंगे। ठीक है, चलो, ये पर्यावरण अगर मौसम चेंज हो रहा है और आज की स्थिति के अंदर हालत ये हो रखी है कि किस्मों में वही पुरानी किस्में चल रही हैं जो लगभग 20-30 साल पुरानी किस्में चल रही है। जिस समय का क्लाइमेट था उस समय की किस्में चल रही है। अगर ये सच्ची बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं लॉन्च करेंगे, जिसमें हमारे कृषि अधिकारियों ने, कृषि अनुसंधान वालों ने अगर कोई रिसर्च किया है और आम जनता के लिए वो आएगी, तो अच्छी बात है, इससे हम संतुष्ट हैं। बाकी किसान के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी बहुत काम करने की जरूरत है। दामोदर, पूछिए, बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी हमारे अन्नदाताओं को, और जब ये बजट पेश हुआ तो उन्हें कैसा लगा? क्या लगा, क्या वाकई में इससे आगे का विजन दिखाई दे रहा है, उनका विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उन्होंने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था बजट को लेकर? अन्नदाताओं से बात करें तो पूछिए। जी, देखिए, जो बजट आया है, इस बजट आने से पहले क्या अपेक्षाएं थी आपको कि किस तरीके का आएगा? किसानों को लेकर एक अपेक्षा होती है, किस तरीके से केंद्र सरकार, क्योंकि लगातार बयानबाजी भी चल रही थी, प्रस्ताव भी भेजे गए थे केंद्र सरकार को, लेकिन इस बजट से जो पेश हुआ है, जो अपेक्षा थी, वो क्या उसमें खरा उतरा है? किसानों को इतनी अपेक्षा थी MSP पे कुछ सरकार अच्छा निर्णय लेगी। किसान का अगर माल उस रेट पे बिक जाए तो किसान को कहीं दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है किसान को। उसके बाद नई तकनीक लाए, बीमारियां आ रही है बहुत ज़्यादा, किसान बहुत परेशान है। अच्छे से बीज विकसित करे, किस्में लाए तो अच्छी बात है। मेन MSP पे गौर करके और मार्केट में उस रेट माल बिके तो सबसे बढ़िया है। एक तो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, उसको भी दोबारा कमेटी बना के रिव्यू करने की जरूरत है बजट में। सही जगह कोई किसान को डायरेक्ट फ़ायदा बजट का सब्सिडी का नहीं मिलता। तारबंदी का, डिग्गी का, फार्म हाउस पे वो गोदाम बनाने का, उस पर भी बहुत गौर करने की जरूरत है सरकार को। बहुत गौर करने की जरूरत। सर, बीज की बात कही उन्होंने, हाइब्रिड बीज नहीं मिलता है किसानों को, इस तरीके से ऑर्गेनिक खेती की भी बात हो रही है, जिस तरीके से पेस्टिसाइड हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बात चली थी कि इसमें एक तरह से जहर है, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। क्या सर, अभी हमारे राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी सैंपल लिए हैं जिसमें खाने वाली चीज़ों के अंदर पेस्टिसाइड आया है। कंपनियों को बैन किया गया है, तो कंपनी वालों का कोई कसूर नहीं है उसमें। एवरेस्ट मसाला कंपनी हो, चाहे MDH वाला हो, उसने अपने बाज़ार से मसाले खरीदे और उसमें कोई उसने क्लोरोफार्म या आपकी पेस्टिसाइड डाल करके बूंदें नहीं डाली है उस मिर्च के अंदर। वो किसान के खेत से आई है। अब किसान का भी कसूर नहीं है उसमें, समझने वाली बात है। देखो, आप किसान का कसूर ऐसे नहीं है, क्योंकि किसान को तो ठीक है दामोदर, मैं आपका भी रुख करूंगी और इस